हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसका पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें से हमको क्या करना है कि चुनना है कि किसका मान इससे मैच करेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 इसका, हाँ इतना हो जाएगा। ठीक है, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पहले स्क्वायर खत्म कर लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो बच जाएगा 3। ठीक है, 2/√3 ये उतार लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे तो 3, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, अगला 2/√3 बटा ये 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ पे उतार लेते हैं इसको पहले, यहाँ पे 2/√3, या इसको गुना कर लेते हैं इधर पलट के, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, 3/4। ठीक है, इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2√3, 2√3। ठीक है, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, 2√3, √3 से √3 खत्म, क्या बचेगा? √3/2। ठीक है, फाइनल आंसर ये है। ये √3/2 किसका मान होता है? साइन 60, कॉस 60, टेन 60, साइन 30। ठीक है, तो देखिए √3/2 यहाँ पर भी है, √3/2 यहाँ पर भी है, 2 का मान होता है। तो क्या cos 60, अगर यहाँ पे cos 30 दिया रहता तो इसका मान ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ cos 60, तो ये तो होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। tan 60, tan 60 का मान √3 है, ये भी नहीं होगा। साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, ये भी नहीं होगा। कौन बचा? तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। इन मानों में से चुनना है, 1 2 3 4 वो ऑप्शन दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं अगला स्टेप। 1 माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, बट्टा 1 प्लस tan फिर 45, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ये 1 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 0/2, और 0/2 कितना होता है? 0। देख लीजिए ऑप्शन। tan 90 डिग्री नहीं है, 1, फिर उसके बाद साइन 45, हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट थोड़ा अच्छा सा लॉजिकल सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है, डायरेक्ट आंसर बनाना नहीं है।
बोला जा रहा है क्वेश्चन कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सही होगा जब a बराबर होगा। a किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के, या 30 डिग्री के, या 45 डिग्री के, या 60 डिग्री के। तो सबसे पहले सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि साइन का के साथ जो थीटा होगा ना उसका डबल करके हमको मान बताइए पहले। फिर बोल रहा है कि साइन के साथ कोई थीटा जो आप ले रहे हैं उसका मान रख दीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, तब बताइए कि दोनों बराबर हो रहा है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि अगर हम पहले 2 का गुना कर दे, एंगल मान लेते हैं कि ए बराबर 30 डिग्री है, मान लिया 30 डिग्री, एंगल ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हमको सबसे पहले 2 को गुना करना पड़ेगा 30 से, लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा कि 30 का मान रख के तब 2 से गुना करना पड़ेगा। यहां हम एंगल को डबल कर रहे हैं और यहां पे एंगल का मान रखने के बाद उसको डबल कर रहे हैं। जैसे यहां पे 2 को 30 से गुना करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। लेकिन यहां पे हमको साइन 30 का मान रखने के बाद डबल करना है, तब डबल करना है। तो बताइए कितना आएगा? 2 गुना 1/2, कितना आंसर आ गया? 1। काट लेंगे तो। लेकिन साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 क्या ये बराबर होगा 1 के? नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां पे 0 रख दे, साइन 0 का मान रख दे, तो 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। और साइन 0 का वैल्यू भी कितना होता है? 0। तो साइन 0 का अगर थीटा का मान अगर हम 0 ले ले, एंगल ए बराबर अगर 0 डिग्री ले ले, तो इसका मान कितना आएगा? 0। फिर 0 में अगर 2 से हम गुना करेंगे तब भी आंसर आएगा 0। और यहां पर भी साइन इस एंगल का अगर 0 डिग्री का दुगुना भी करेंगे तब भी 0 डिग्री ही होगा, और फिर उसका मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन के हिसाब से बना लीजिए कि अगर एंगल की जगह पर 0 रख दे तो ये साइन 2a के जगह पर क्या आ जाएगा? साइन 0। और साइन 0 का मान भी 0 होता है, और साइन 0 का मान 0 रखने के बाद उसको डबल करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो हमारा ये a तब मतलब जब a बराबर होगा 0 डिग्री के, तब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सिर्फ इसमें समझ जाना है कि यहाँ पे हमको पहले बोला कि एंगल को डबल कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे जो एंगल है उसका मान रख के तब डबल कीजिए। तो ये कंडीशन तब मतलब पूरा होगा जब थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0। थीटा का मान अगर 0 रखेंगे तो साइन 2a और 2 साइन ए दोनों बराबर होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए इसे हल करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। बोला 2 tan 30 डिग्री माइनस बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 का मान 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 यहां से लिख लेंगे, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का ही हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 बटा फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2/√3, 2/√3, फिर बटा एलसीएम ले लेंगे इसका तो हो जाएगा 3 से 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कटेगा 3 बार में, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, माइनस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 1, 2/√3। फिर उसके बाद यहां पे हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 2/3। अगला 2/√3 गुना ये 3, इसको पलट लेते हैं, 3/2, 2 से 2 खत्म, यहां बच जाएगा 3/√3। फिर 3 को
लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 को काट दें, बचेगा √3। अब देखिए √3 किसका मान होता है, इसी में से cos 60 का, cos 60 का 1/2 होता है, sin 60 का, sin 60 का नहीं होता है, tan 60 का, tan 60 का √3। ये रहा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, चारों पार्ट खत्म हो गया है।